गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा था। किसी आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन ने बाहर ज्ञात की थी, किसी आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर, जिसका मान अपने पास प्राप्त हुआ था E बराबर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। याद है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, अब अपन ये तो अपन ने बाहर ज्ञात किया, अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे सतह पर। कहाँ ज्ञात करेंगे? सतह पर। तो देखिए, अगर जो P बिंदु आपने बाहर लिया था वही P बिंदु बाहर ना होकर सतह पर हो तो क्या हो जाएगा? ये जो दूरी r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो दूरी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R सतह पर। तो यहाँ पर अपन स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे बेटा? कैपिटल R लिख देंगे। तो r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो E सतह पर मान कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? एक चीज और देखिए बेटा कि इस फॉर्म को अपन और कैसे लिख सकते हैं कि E बराबर मेरे पास है सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है कि नहीं? देखो, मैंने इस सिग्मा का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या था कि Q बट्टा एरिया, क्या था? आवेश बटा क्षेत्रफल। तो देखिए, ये गोला है, आवेश इसकी सतह पर है, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो टोटल आवेश Q बट्टा 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, सिग्मा का मान यहाँ रखते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर और नीचे ये R स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक एप्सिलॉन नॉट है, उसको भी लिख देते हैं। ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। देखो, ये तो बन गया Q, नीचे बन गया R स्क्वायर और 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको K नहीं लिख सकता? तो ये बना KQ अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम इस सूत्र के अंदर सिग्मा का मान रखेंगे Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं Q R स्क्वायर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? K, यानी कि E का मान सतह पर ये होता है और बाहर ये होता है। तो देखिए, अपने पास बाहर एक तो ये सूत्र आया और एक ये सूत्र आया, सतह पर एक ये सूत्र प्राप्त हुआ और एक ये सूत्र प्राप्त हुआ। तो ये आप लोगों को दोनों सूत्र याद रखने हैं, सतह पर और बाहर। ठीक, अब देखिए, किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, तीसरा केस, मैं कहूं कि मेरे पास एक आवेशित खोखला गोला है और इस खोखले गोले को जब आप आवेश देंगे तो आवेश खोखले गोले के कहाँ रहेगा बेटा? सतह पर रहेगा। तो एक बात बताइए, अंदर आवेश कितना है? अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। अंदर कोई आवेश मौजूद है क्या? नहीं है। और जब आवेश मौजूद नहीं है तो तीव्रता भी 0 होगी। देखिए, अपन इसको सिद्ध भी कर देते हैं। देखो, फाई बराबर होता है E इंटू ds cos थीटा, और एक फाई का फॉर्मूला ये भी होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउस के नियम से। दोनों को इक्वल करें तो E ds cos थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर E भीतर की बात करें तो भीतर आवेश का मान कितना है बेटा? 0। तो ये फंक्शन पूरा 0 हो गया। इस पूरे पद को अगर मैं उधर भेजूं तो E भीतर मान कितना आएगा? 0। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव 0 होता है। तो ये आज आप लोगों को खोखले गोले के बाहर, सतह पर और भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना बताया गया है। ठीक है, अब सुनिए, अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ क्या होता है। देखिए बेटा कि ये अपने पास गोला है, गोले का ये केंद्र है और केंद्र पर r का मान 0 और सतह पर r का मान r के बराबर, और भीतर r का मान r से छोटा, और अगर बाहर बात करें तो r का मान r से, देखो हमने मान क्या पढ़ा
बाहर, बाहर मान क्या है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सतह पर कितना आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और भीतर कितना प्राप्त हुआ, 0। यहाँ पर आर आर से बड़ा था, यहाँ आर आर के बराबर था, यहाँ आर आर से छोटा था। देखो ये तीव्रता की रेखा है, किसकी रेखा है, तीव्रता की, और ये आर की रेखा है जिसे हमने एक्स अक्ष के अनुदिश लिया है। आप एक चीज देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मान बड़ा है, ये मान बड़ा है या ये, तो हम देखते हैं कि के क्यू तो दोनों में ही है, ये आर जो है आर से बड़ा है और ये आर है कैपिटल, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगी, ये जो छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो ये मान कम प्राप्त होगा और ये ज्यादा, यानी कि खोखले गोले की सतह पर तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा होता है कहां पर, सतह पर। तो सबसे पहले ये रहा सतह वाला बिंदु, यहाँ पर ई का मान क्या होगा, मैक्सिमम। उसके बाद बाहर जाएंगे यानी सतह से दूर जाएंगे तो तीव्रता का मान घटेगा, समझ आई बात। और यहाँ पर अंदर की बात करें तो अंदर तो तीव्रता 0 है, तो यहाँ लिख देंगे ई बराबर 0। तो ये जो ग्राफ है वो किसी आवेशित खोखले गोले का है, तीव्रता और दूरी के मध्य, तीव्रता और दूरी के मध्य। तो इस प्रकार ये खोखले गोले वाला अनुप्रयोग आपका खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट अनुप्रयोग करेंगे। एक छोटा सा नोट देखे बेटा कि अपन ने एक आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। देखो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो अचालक खोखले गोले की थी। अब मैं कहूँ गोला अगर चालक है तो देखिए चालक गोले के को भी अगर आप आवेश देंगे तो आवेश उसकी सतह पर ही रहेंगे। चालक गोले पर आवेश कहाँ रहेंगे बेटा, उसकी सतह पर रहेंगे। चालक गोले के भीतर भी आवेश नहीं है, इसलिए तीव्रता अंदर 0 है। देखो भीतर तीव्रता 0 है, इस चीज का एक बहुत बड़ा आपको यूज बताते हैं कि किसी भी विद्युत युक्ति को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो एक चालक के बंद खोल के भीतर रख दो। किसके भीतर रख दो, एक चालक के बंद खोल के भीतर रख दो। जैसे आपने जनरेटर को देखा होगा, जनरेटर बाहर से लोहे के खोल के अंदर बंद होता है ताकि क्या हो कि अगर मान लो कि उस चालक के बड़े खोखले गोले पर अगर किसी तरीके से मान लो बिजली गिर गई खुले में या फिर कोई आवेश उससे संपर्कित हो गया तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अंदर पड़ी हुई युक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी क्योंकि आवेश वहां पहुंचेगा ही नहीं, समझ आई नहीं है। तो इस प्रकार वो युक्ति क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और एक इसका उदाहरण देखो कि अपन जब कभी कार में जाते हैं, मैं कहूँ मैं अगर खुले में कार चला रहा हूँ और बहुत तेजी से वर्षा हो गई, बिजली कड़कने की संभावना हुई, ठीक है, और मान लो मेरे कार पे बिजली गिर गई, तो कार पे बिजली गिरेगी तो क्या मेरे को कोई हानि पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कार क्या है, खोखला, चालक का एक खोखला गोला है जिस पर आवेश तो आया लेकिन वो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया, तो अंदर बैठे व्यक्ति के ऊपर आवेश पहुंचेगा ही नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कार के अंदर जो मोस्ट ऑफ चीजें हैं वो इंसुलेटिव लगाते हैं, जैसे रबड़ के ब्रेक लगाने वाले, आई बात समझ में, गाड़ी को खोलने का जो सिस्टम है वो सब इंसुलेटिव लगाते हैं ताकि आवेशों का वितरण अंदर ना हो सके। तो ये बात हुई एक और बात आपको बता दें कि जब भी कभी बिजली गिरे तो आप खुले की बजाय आप बंद क्षेत्र में रहें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बात है, इसे विद्युत परिरक्षण कहा जाता है, इलेक्ट्रिक प्रोटेक्शन।